सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में दूसरे टाइप से, जिसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। हमने आपको इकाई के अंक की संख्या निकालना के बारे में बताया था। आज हम लोग गुणनखंडों की संख्या के निकालने के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है गुणनखंडों की संख्या निकालना, या हम कह सकते हैं गुणनखंडों के आधार पर प्रश्न। देखिए, गुणनखंडों के आधार पे जो प्रश्न है वो दो माध्यम से पूछे जाते हैं। पहला, गुणनखंडों की संख्या निकालने से, और दूसरा गुणनखंडों के योग से। गुणनखंडों के योग से देखिए, जब ये गुणनखंडों की संख्या निकालने से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें वे सभी गुणनखंड पूछे जाते हैं, वे सभी सम गुणनखंड पूछे जाते हैं, वे सभी विषम गुणनखंड पूछे जाते हैं, और वे सभी अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं। यानी सभी में, यानी जिसमें सम विषम अभाज्य तीनों आते हैं, उनके गुणनखंड की संख्या पूछी जाती है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है। तो पहले हम गुणनखंड की बात करते हैं। गुणनखंड होते क्या हैं? जैसे 15 है, 15 कितनी संख्याओं से कट सकता है? तो 15 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 15 से कट जाएगा। यानी जो 15 है वो ये चारों संख्या से कट जाएगा। तो इस प्रकार ये जो चारों संख्याएं हैं ये 15 के गुणनखंड कहलाते हैं। यानी अगर ये प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि 15 संख्या जो 15 है वो कितनी संख्याओं से कट सकता है, तो उसका उत्तर होता है 4 संख्या से। उनके नाम क्या हैं? 1, 3, 5 और 15। इन 4 संख्या से कट सकता है। दूसरे सेंस में अगर हम इसका उत्तर देखें तो इसका पूछा जा सकता है कि 15 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तब भी हमारा उत्तर होगा 4। वो कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5 और 15 होंगे। अगली बात करें, अगर हमें कह दिया जाए 12 है। अब ये 12 कितनी संख्याओं से कट जाएगा? तो 12 संख्याओं से जो कटेगा उसमें है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 12 है और 6 है। यानी जो 12 है वो इन 4 संख्या से कट जाएगा। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। दूसरे सेंस में यानी 12 वाली जो संख्या है वो इन पांचों यानी 6 संख्या से कट सकती है, जिनके नाम 1, 2, 3, 4, 12 और 6 है। तो इसके गुणनखंड होते हैं। लेकिन अगर ये छोटे रूप में है तो हमें बता पाना आसान है कि ये कितनी संख्याओं से कटता है। लेकिन अगर ये बड़े रूप में हो तो उनको हम कैसे लगाएं, उनको हम सीखते हैं। देखिए, जैसे आपसे कह दिया गया कि 256 है। अब 256 में आपको बताना है कि इसके गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो आप 256 का एलसीएम निकालें। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यानी 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 16, यानी 2 अठे 16 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद भाग करेंगे तो 2, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर उसके बाद 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो हम क्या करेंगे कि 256 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 256 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 2 की पावर क्या होते हैं? 8 होते हैं।
तो पहली चीज़ ये है कि किसी संख्या का गुणनखंड पूछा जाए उसका हम एलसीएम निकालें। एलसीएम जब निकालेंगे तो जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा, यानी 8 है तो उससे एक ज़्यादा का मतलब होता है 9, यानी 256 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। या हम दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं 256 जो है वो 9 संख्याओं से कट सकता है। जैसे 12 वाली संख्या 6 संख्याओं से कट सकती है, 15 वाली संख्या 4 संख्याओं से कट सकती है, ऐसे 256 जो है वो 9 संख्याओं से कट सकता है। या 256 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। एक और सवाल देखेंगे हम, इसमें सवाल है हमारा, देखिए अगर ये सवाल आता है, मान लीजिए 252 लिखा है और इसमें आपसे गुणनखंड पूछे जाए तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसको भी हम एलसीएम के रूप में निकालेंगे। 2 एकड़ नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 एकड़ नम 3, 3 सतह 21, 7 एकड़ नम 7। फिर हम कहेंगे 256 है, 252 है और 252 के जो गुणनखंड हुए वो 2 की पावर 2 हुआ, 3 की पावर 2 हुआ और 7 की पावर 1 हुआ। तो इसमें टोटल गुणनखंड निकालने हैं, तो टोटल गुणनखंड कैसे निकालें? जितनी भी घातें हैं उसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी 2 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 है तो कितना लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। सभी भी गुणा हुआ है तो हम सभी को गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब ये हुआ कि 252 जो है वो 18 संख्याओं से कट सकता है, या दूसरे सेंस में ये बोले कि 252 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? 18 होगी। इस प्रकार हम कुल गुणनखंड संख्या निकाल सकते हैं। एक और सवाल है हमें, जैसे कह दिया जाए 245 लिखा है और इसमें हमें गुणनखंड पूछे जाए तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। 5 चौके 20 होता है, 5 9 45, 7 7 49 होता है, 7 एकड़ नम 7। इस प्रकार 245 के जो गुणनखंड होंगे वे होंगे 5 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब इसमें हमें गुणनखंड निकालने हैं तो हमने कहा था कि आपको इसकी घात जो 1 है इसको 1 बढ़ा देना है, 2 हो जाएगा। 2 है तो कितना बढ़ा देना है? 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी जो 245 है वो 6 संख्याओं से कट सकता है, या 245 के गुणनखंड की संख्या कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। तो इस प्रकार हम गुणनखंडों की संख्या तो निकाल लेंगे टोटल, लेकिन दूसरी चीज़ पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। इनको हम कैसे निकालें? तो देखिएगा, सम गुणनखंड अगर आपसे पूछा जाए तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या इन गुणनखंडों में सम संख्या आ रही है? पहली चीज़ बात ध्यान दीजिएगा, क्या इन गुणनखंडों में सम संख्या आ रही है? यदि इसमें सम संख्या आती है तो इसमें सम गुणनखंड हो सकता है, अगर सम संख्या नहीं आती है तो इसमें सम गुणनखंड नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जितनी कुल संख्या होगी, जितने कुल गुणनखंड होंगे, उसमें अगर हम सम को निकाल दें तो जो दूसरे गुणनखंड बचेंगे वो विषम कहलाएंगे। जैसे हमसे 1 से 100 तक गिनती के लिए कहा जाए तो 1 से 100 में अगर हम सम संख्या निकाल देते हैं तो जो बची संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब हम सम गुणनखंडों की संख्या को टोटल गुणनखंडों की संख्या से माइनस कर देंगे और जो उत्तर प्राप्त होगा वो विषम गुणनखंड का आएगा। अब देखिए सम गुणनखंड कैसे निकालें। जैसे जो सम संख्या है उसके ऊपर जितनी भी घातें हैं उसको लिख दें, 2 के ऊपर 2 है तो लिख दीजिए। दूसरी चीज़, जो बाकी घातें हैं, जो विषम संख्या पे घातें हैं, उनमें 1 बढ़ा दीजिए, 2 है तो 3 लिख दीजिए, 1 है तो 2 लिख दीजिए। इस प्रकार हुआ 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ 252 में, यानी 252 जो है उसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12 है। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 18 है। अगर हमसे इसमें विषम की बात की जाए तो विषम में क्या किया जाएगा? सम गुणनखंड में से, यानी टोटल गुणनखंड में से
सम वाले गुणनखंड घटा लीजिए। टोटल गुणनखंड है 18 और सम है 12। इस प्रकार घटने के बाद उत्तर क्या आएगा? 6। तो इस प्रकार 252 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर हमसे आभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए तो आभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें? तो हम ये देखेंगे किसने इन गुणनखंडों में कितनी आभाज्य संख्याएं लिखी हैं। तो हमें एक आभाज्य संख्या ये है, एक आभाज्य ये है, एक आभाज्य ये है, 1 2 3, यानी इसमें 3 आभाज्य संख्या लिखी है। तो इस प्रकार 252 में आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखिएगा इसमें कैसे हमने निकाला। क्या किया हमने? जो सम संख्या थी उस सम संख्या की घाते सम संख्या लिखा, लेकिन सम संख्या की जो भी घाते थी उसको हमने लिखा, लेकिन जो विषम संख्या थी उसकी घातों में 1 बढ़ा दिया। 2 था तो 3 लिखा, 1 था तो 2 हुआ। तो इस प्रकार इसके निकल गए। जैसे हम छोटी संख्या के निकाल रहे थे, जैसे हमने 12 का निकाला, गुणनखंड कितने बने? 6 गुणनखंड मिले। इन 6 गुणनखंड में 2 है, 4 है, 12 है, 6 है, ये गुणनखंड इसमें सम रूप में मिले। 1 है, 3 है, ये इसमें विषम रूप में मिले। 2 है, 3 है, ये इसमें अभाज्य रूप में मिले। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे सम संख्याएं नहीं हैं। अगर इसमें सम संख्याएं नहीं हैं तो इसमें जितने भी गुणनखंड होंगे सभी गुणनखंड कैसे कहलाएंगे? विषम गुणनखंड कहलाएंगे। यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या 6 थी। इस प्रकार विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 ही होगी। अगर हमसे इसमें आभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए तो आभाज्य गुणनखंड के लिए जो हमें आभाज्य संख्याएं दिख रही, यानी 1 और 1 कितनी हो गई? 2। तो इस प्रकार आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 ही रह गई। अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, जैसे अगला सवाल है 126 लिखा हो। अब आपसे इसमें भी गुणनखंड पूछा जाए तो यानी 126 लिखा हुआ है, इससे गुणनखंड पूछा जाए तो इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 छंग 12 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, फिर 3 दूनी 6 हुआ, 3 एकन्नम 3 हुआ, 3 सते 21 हुआ, 7 एकन्नम 7 हुआ। यानी 126 के जो गुणनखंड रूप में मिलेंगे 2 की पावर 1 लिखेंगे, गुणे 3 की पावर 2 लिखेंगे और 7 की पावर 1 लिखेंगे। इतना लिख देंगे। हमसे टोटल गुणनखंड पूछे जाए, यानी टोटल कितनी संख्याओं से कट सकता है, तो जो घातें होंगी उसमें 1 बढ़ा देंगे। 1 के बजाय यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के बजाय यहाँ 3 लिखेंगे, 1 के बजाय यहाँ 2 लिखेंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब हुआ 126 जो है वो 12 संख्याओं से कट सकता है। दूसरा चीज़ है, अगर हमसे सम गुणनखंड पूछा जाए तो हमने ये कहा कि आप इस गुणनखंड में सम संख्याएं ढूंढ लीजिए और सम संख्याएं इसमें है या नहीं। तो अगर होंगी तो इसमें सम गुणनखंड होगा, अथवा अगर नहीं होंगी तो इसमें सम गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें सम संख्याएं हैं, इस प्रकार इसमें सम गुणनखंड रहेगा। यहाँ पे हमने घात 1 लिखा था, 1 लिख दिया। बाकी घातों में बढ़ाना है, यानी 2 है तो 3 लिखेंगे, 1 है फिर 2 लिखेंगे, यानी 3 दूनी कितना हुआ? 6। अगर टोटल गुणनखंड 12 हैं और सम 6 हैं तो बचे जो गुणनखंड हैं वो कैसे होंगे? विषम होंगे। तो विषम गुणनखंड के लिए कैसे निकालेंगे? विषम गुणनखंड के लिए निकालेंगे, टोटल गुणनखंड में से जो सम होगा उसको माइनस कर देंगे। टोटल है 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तीसरा चीज़, अगर हमसे आभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो ये देख लेंगे क्या इसमें कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 आभाज्य, 2 आभाज्य, 3 आभाज्य। इसमें 3 आभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब हम देखेंगे कि अगर हम थ्योरी रूप में देखें कि वो कौन कौन से गुणनखंड है जिसकी हम बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिएगा 126 वाली जो संख्या है वो 1 से तो कटनी है, 2 से तो कटेगी ही, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, यानी 7 एकन्नम 7 हुआ और 7 अठे 56 हो गया। 9 से कटने वाली है, 9 एकन्नम 9 हुआ और 9 चौके 36 हो गया। और 126 से भी तो कटने वाली है। उसके बाद अगर देखें तो
18 से भी कटने वाली है, 7 त्रिक 21 से भी कटने वाली है, और यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी और 4 संख्याएं हैं जिसमें से 126 भी है, यानी 9 संख्याएं हुई। 2 संख्याएं और भी हैं जो इनको काट सकती, 3 संख्याएं और भी हैं जो इनको काट सकती है। उनके नाम है 63 है, और यानी इसको हम गुणा करके देख लेंगे। ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक संख्या और भी होगी इसमें, ये हो जाएगा 63 तो हो चुका है, ये हो जाएगा इसमें 6। तो इस प्रकार 3 यानी 3 दूनी 6, 6 भी है। तो इस प्रकार ये संख्याएं हैं जिससे ये 126 कट सकता है। उनके नाम है 1 2 3 7 9 126 18 21 126 63 42 और 6, ये संख्याएं हैं। देखिए, तो ये संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं। 12 संख्याओं के नाम है 1 2 3 7 9 126 18 21 14 63 42 और 6। इन संख्याओं से 126 संख्या कट सकती है, यानी 126 वाली संख्या इतनी संख्याओं से कट सकती है। और इतनी संख्याओं को निकालने के लिए हमने बताया इसके हम गुणनखंड करेंगे। जो भी घाते हैं उनमें 1 बढ़ा देंगे, जो भी घाते हैं उनमें बढ़ा देंगे। अगर सभी के बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा। सम की बात की जाएगी तो सम में सम वाली घातों में कोई चीज़ नहीं बढ़ाया जाएगा, जो संख्याएं हैं वो लिखी जाएंगी। बाकी संख्याओं में 1 1 बढ़ा दिया जाएगा, जैसे 2 है तो 3, 1 है तो 2, इस प्रकार गुणा करके लिख देंगे। विषम वाली घातों में जो टोटल है संख्या, टोटल गुणनखंड है, उसमें सम वाली संख्या को घटा लिया जाएगा, इस प्रकार 6 प्राप्त होगा। अभाज्य संख्याओं में 1 2 3 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य हमने लिख दिया। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या हमारा सही है उत्तर। देखिए विषम 6 है, तो आप जानते हैं 1 विषम होता है, 3 विषम होता है, और उसके बाद 1 विषम, 3 विषम है, 9 विषम है, उसके बाद 21 है, 63 है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 7 भी विषम है। 6 विषम संख्याएं से कट सकती है। सम की बात है, 2 है, 126 है, 18 है, 14 है, 42 है, 6 है, ये सम संख्याएं हैं, तो ये 6 सम संख्याओं से कट सकती हैं। और टोटल का जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं से कट सकती हैं? 12 से कट सकती हैं। अगर हमसे गुणनखंडों का योग की बात की जाए तो हम इन गुणनखंडों को जोड़ेंगे। उससे अच्छा ये है कि जो घातें लिखी गई हैं उसको इस क्रम में लिखें। पहले 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, फिर गुणे का निशान लगा है गुणे का, 3 की घाते 0, 3 की घाते 1 प्लस 3 की घाते 2, गुणे का निशान लगा है गुणे का, 7 की घाते 0, 7 की घाते 1, इस प्रकार लिखेंगे। 2 की घाते 0 का मतलब 1 होता है, 2 की घाते 1 का मतलब 2 होता है, 2 और 1 कितना हुआ? 3 हो जाएगा। 3 की घाते 0 का मतलब 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 है, और यहाँ पे कितना है? 9 है। 9 और 1 10 हुआ, 10 और 3 13 हो गया, 13। अब यहाँ देखिएगा 1 हुआ, यहाँ 7 हुआ, यहाँ मतलब 8 हो जाएगा। 13 3 39 आ जाएगा, गुणे 8 आएगा, 8 9 72 हुआ, 7 आएगा, 8 3 24 हो गया, 24 और 7 कितना हो गया? 31 हो गया। इस प्रकार इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 312। तो इस प्रकार हम गुणनखंडों की संख्या निकाल चुके होंगे। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड या गुणनखंडों का योग। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। देखिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, गुणनखंडों की संख्या के आधार पर, और दूसरा चीज़ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये संख्याएं कितनी संख्याओं से कट सकती हैं, कितनी सम संख्याओं से कट सकती हैं, कितनी विषम संख्याओं से कट सकती हैं, कितनी अभाज्य संख्याओं से कट सकती हैं, और जितनी संख्याओं से कट सकती है उनका योग क्या होगा। इस आधार पर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद में आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।